हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने पीजीआई की तैयारी भी कर रहे होंगे साथ-साथ में, क्योंकि अब कुछ ही दिन लेफ्ट रह गए हैं। आज 7 तारीख हो गया है एंड 8 तारीख हो गया है, ठीक है? तो और अगर गिन के जो है हमारे पास 15 दिन जैसे भी नहीं बचा है, 10 दिन मतलब 10-12 दिन बचा है। किसी का एग्ज़ाम 19 को होगा, किसी का 20th है। मतलब जो एग्ज़ाम सिटी स्लिप जो है, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है आप लोगों के लिए कि एग्ज़ाम सिटी स्लिप जो है, एग्ज़ाम सिटी स्लिप वो क्या हो गया, स्लिप जो है वो एक वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है, अभी आ गया है आज ही। पीजीआई ने अपडेट कर दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के जो है अपना एग्ज़ाम सिटी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और वहाँ पे स्लिप जो है डाउनलोड करके आप अपना देख सकते हैं कि एग्ज़ाम सिटी कहाँ पे गया है, ठीक है? तो बस और 10 दिन बचा है, जी-जान लगा के तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है, अभी जो मेहनत कर लेंगे ना, वही ज़िंदगी को चमकाने वाला है, ठीक है? तो आप जो है हौसला, क्या होता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है? एकदम दम लगा के पढ़ाई करिए, जी-जान लगा दीजिए, 10 दिन और बचे हैं आपको। हर चीज़ का मतलब क्या बोलते हैं कि एक टाइम होता है, आप अभी ये टाइम है जो है अपने आप को देना है, तो अपने आप पे फ़ोकस करिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और चलिए इसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ अभी जल्दी-जल्दी अपने क्लास को शेयर कर दीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर क्लास जब भी सुबह क्लास आती है, कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको ज़रूर अपडेट इन्फॉर्म किया जाता है। तो क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिए, ताकि हमारा भी हौसला जो है बने रहे आपके साथ-साथ। तो आज के क्लास स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने से पहले जो है आप जल्दी से पहले फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है? बस इतने ही लोग कम दिख रहे हैं अभी में, क्यों इतने कम कम लोग क्यों आ रहे हैं? आप क्लास को एन्जॉय नहीं कर रहे हो क्या? आप क्लास को पहले देखो, इवैल्यूएट करो, उसके बाद से चलिए तो क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से जल्दी शेयर करिए। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं एड्स रिलेटेड, ठीक है? एड्स इज आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू एग्जाम, ठीक है? ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से, एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन द इंडिया इन द ईयर। एड्स जो है वो सबसे पहले को इंडिया में कौन से ईयर में आया था, कौन से ईयर में डिटेक्ट हुआ था, ठीक है? कौन से ईयर में जो है एड्स इंडिया में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1981, ऑप्शन नंबर सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1991, ठीक है? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट, आप लोग एकदम पार्टिसिपेट करिए और फटाफट आंसर बताइए। देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू नाको, ठीक है? अकॉर्डिंग टू नाको क्या होता है, नाको का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? तो ये जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो क्या होता है, इन अकॉर्डिंग टू नाको जो है, इन इंडिया, इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में 1986 में जो है, 1986 में फर्स्ट नोन जो है देखा गया था। फर्स्ट नोन क्या हुआ था, नोन केस जो है, केस ऑफ एच आई वी वाज क्या हुआ था, डायग्नोस्ट, ठीक है? क्या हुआ था, डायग्नोस्ट। फर्स्ट फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी वाज कहाँ डायग्नोस्ड हुआ था, कितने में, 1986 में, ठीक है? 1986 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, बाय डॉक्टर सुनीत सुनीति सुनीति सोलोमोन, ठीक है? डॉक्टर सुनीति सोलोमन थी, उनके द्वारा जो है डायग्नोस्ड हुआ था, और किसे, एमोंग फीमेल सेक्स वर्कर, ठीक है? फीमेल सेक्स वर्कर्स इन चेन्नई, कहाँ पे हुआ था, इन चेन्नई, चेन्नई में हुआ था, और तमिलनाडु में, तमिल में हुआ था, ठीक है? तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है? हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया में जो है, अभी तक आपने नाको का जो है फुल फॉर्म जो है अभी आप लोग लिख लो, ठीक है? अभी कमेंट बॉक्स में कोई इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है,
चलिए कोई बात नहीं, हम बता देंगे क्योंकि हमारी एनर्जी तो बनी हुई है। आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ सोच समझ के ही नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार क्लास में पार्टिसिपेट करो, आप एक बार एनालाइज़ करो क्लास को, अपने दोस्तों को शेयर करो, आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल नेशनल एड्स नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? क्या होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में नाको कहते हैं। जो इंडिया में जो है एड्स जो है सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था 1986 में, कौन से डॉक्टर के द्वारा? डॉक्टर सुनीति सोलोमन जो थी उनके द्वारा। और किसमें किया गया था? फीमेल सेक्स वर्कर जो होती हैं, जैसे तो उनमें जो है जो मल्टीपल पार्टनर के साथ मतलब फिजिकल रिलेशन में रहती है, वो जो है उन लोगों में देखा जाता है। लेकिन फीमेल सेक्स वर्कर जो जो मतलब क्या बोलते हैं, रेड लाइट एरिया वगैरह में अगर जिस भी मजबूरी से हैं वहाँ पे जो होता है, तो उनको वो मजबूरी में ये वर्क करना पड़ता है। तो वो चीज़ वहाँ पे जो है तमिलनाडु में और चेन्नई में वैसे फीमेल में देखा गया था, ये डिटेक्ट किया गया था, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? और अपने कॉपी पेज लेके बैठा करिए, ताकि आप कंटिन्यू साथ-साथ नोट्स बनाते जाएँ और क्लास खत्म होने के बाद एक बार जो है आप नोट्स को रिवाइज़ कर लें, ठीक है? एड्स इज़ अ एड्स क्या है? बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, वायरल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है या फिर प्रोटोज़ोअल डिजीज़ है? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि कौन-सा डिजीज़ है एड्स? एड्स क्या है एक बताइए? एड्स जो होता है एड्स जो होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे, ठीक है? ये आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे कि ये क्या होता है? एड्स जो होता है एड्स इज़ अ लेट लेट क्या होता है क्या होता है, लेट स्टेज होता है, किसका? लेट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, किसका होता है? इन्फेक्शन का लेट स्टेज होता है। क्या होता है? इट्स ए लेट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन विद द बोथ बोथ ह्यूमन, ठीक है? बोथ बोथ ह्यूमन बोथ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी 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 वायरस, ठीक है? वायरस जिसे हम क्या कहते हैं? एचआईवी, शॉर्ट में बोले तो हम क्या कहते हैं? एचआईवी। और क्या होता है और एचआईवी 1 और एचआईवी 1 एंड एचआईवी 2, ठीक है? एचआईवी सेकंड, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया कि अगर हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है एचआईवी वायरस है, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है? तो ये जो होता है, ये लेट स्टेज का जो होता है एचआईवी वायरस, जो जब किसी पेशेंट को पहले एड्स डायरेक्टली नहीं हो जाता है, क्या होता है पहले? उसको एचआईवी होता है, ठीक है? उसके बाद से लेट स्टेज का जो इन्फेक्शन होता है एचआईवी होने के बाद, तो वो जो होता है वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और एड्स इज़ वेरी डेंजरस। तो क्या होता है कि एड्स में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होता है हमारा, उसे हम कहते हैं एड्स, ठीक है? और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है? क्या होता है हमारा, आप यहाँ पे लिख लीजिए, एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है? डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है? सिंड्रोम क्या होता है हमारा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड एड्स, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया कि हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे? एचआईवी वायरस। तो ऑब्वियसली सी बात है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। वायरल इट इज एड्स इज अ वायरल डिजीज। क्या होता है हमारा? वायरल डिजीज होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। एवरीवन क्लियर? सबको क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, द एचआईवी वायरसेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? एचआईवी वायरस जो होता है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लेबी वायरस, ऑप्शन नंबर बी रेट्रो वायरस, ऑप्शन नंबर सी रेहेब्डो वायरस, ऑप्शन नंबर डी हेब्डना वायरस, ठीक है? हेपेडना वायरस, ठीक है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा? आंसर बताइए अपना कमेंट बॉक्स में फटाफट। देखिए, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे भी एनर्जी मिलेगा कि हाँ यार, बच्चे को कंटेंट पसंद आ रही है, तो इसलिए तो पार्टिसिपेट कर, इसलिए तो क्लास व्यू कर रहे हैं। तो फिर इसलिए मैं भी जो है मतलब और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपका क्लास लूँगी। आज मेरी थोड़ी वॉइस स्लो आ रही है क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? तो उसको इग्नोर करना, हमें पढ़ाई से मतलब है, अपने फ़ोन की वॉल्यूम को तेज़ कर लेना, ठीक है?
तो क्या होता है कि अगर हमारा एचआईवी वायरस बिलॉन्ग टू कौन से ग्रुप से पूछा जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं एचआईवी वायरस जो होता है, एचआईवी वायरस वायरस इज अ क्या होता है आरएनए, ठीक है? आरएनए वायरस होता है, क्या होता है? आरएनए वायरस होता है। वायरस ऑफ रेट्रो क्या होता है? वायरस ऑफ रेट्रो वायरस ग्रुप, क्या होता है? वायरस ऑफ रेट्रो वायरस ग्रुप, रेट्रो वायरस वायरस ग्रुप। देखो जो मैं रेशनल लिखवा रही है ना, उसी रेशनल में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप ना पहले से कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट किया करो मैम ये वाला ना आंसर होगा, ये वाला, ठीक है? और ये क्या होता है, ये क्या कंटेन करता है? दिस वायरस क्या होता है? दिस वायरस कंटेन, ये क्या करता है? दिस वायरस कंटेन कंटेन इन एंजाइम, कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? एन एंजाइम, एंजाइम रिवर्स 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 ट्रांसक्रिप्टेज, क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है? कौन सा एंजाइम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसे कहते हैं विच इज, वो क्यों जरूरी होता है? विच इज एसेंशियल 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 फॉर ये क्यों जरूरी होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड होता है, ठीक है? विच इज एसेंशियल फॉर, क्यों होता है? क्योंकि ये भी चीज़ एसेंशियल फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है? रिवर्स, चाहे पूरा लिख लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है? ये क्यों एसेंशियल होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? मीन्स प्रोडक्शन ऑफ, अगर इसका मतलब पूछे अगर, तो मीन्स प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम आरएनए मॉडल, ठीक है? आरएनए मॉडल से, आरएनए मॉडल, ठीक है? क्या होता है कि एचआईवी वायरस जो होता है वो एक आरएनए वायरस होता है, जो कि क्या होता है? रेट्रो वायरस ग्रुप से होता है। यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है? कौन से वायरस ग्रुप से होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही आंसर दे दिया है, रेट्रो वायरस ग्रुप, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है? जब भी हम रेशनल पढ़ते हैं तो उससे रेशनल पढ़ने का मतलब ही यही होता है कि हम उसके बारे में डिटेल्स पढ़ लें और आंसर भी हमारा वहीं से मिल जाता है, ठीक है? तो क्या होता है कि हमारा रेट्रो वायरस ग्रुप से होता है, और ये वायरस क्या कंटेन करता है? एक एंजाइम कंटेन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों एसेंशियल होता है? और ये और वो एंजाइम जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए एसेंशियल होता है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता क्या है? तो ये क्या होता है कि ये प्रोडक्शन होता है किसका? जब एक डीएनए मॉड्यूल्स का जो है थे प्रोडक्शन होता है, कहाँ से होता है? जो आरएनए का मॉडल होता है उससे, जो क्या होता है? एक डीएनए का मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है? उसका प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है? तो अब ये हमारा हो गया, यहाँ तक सबसे समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, आगे चले, चलिए ग्रुप ऑफ एचआईवी वायरस, ठीक है? ग्रुप ऑफ एचआईवी वायरस पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी फ्लेबी वायरस, ऑप्शन नंबर बी रेट्रो वायरस, ऑप्शन नंबर सी रेहेब्डो वायरस। ये शायद क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स, ठीक है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो एड्स का क्या है? ठीक है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एड्स होने का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोमैक्जोवायरस, ऑप्शन नंबर बी रेट्रोवायरस, ऑप्शन नंबर सी रेहेब्डोवायरस, ऑप्शन नंबर डी पैरामैक्जोवायरस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा? फटाफट आंसर करके बताइए अपना आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स, ठीक है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा एड्स का? वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन बताइए हमारा। तो अभी-अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या होता है, कौन से वायरस से ग्रुप रेट्रो वायरस से होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, रेट्रो वायरस फैमिली ग्रुप से, तो हमारा रेट्रो वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ एचआईवी, ठीक है? जेनेटिक कोड जो होता है एचआईवी का, उसका टाइप बताना है। ऑप्शन नंबर ए एसएसआरएन, ऑप्शन नंबर बी एसएसडीएन, ऑप्शन नंबर सी डीएसआरएन, ऑप्शन नंबर डी डीएसआरडीएनए, ठीक है? चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर बताइए क्या होगा? आंसर करिए क्या होगा?
देखिए एचआईवी वायरस जो होता है, एचआईवी वायरस क्या होता है? कंसिस्ट कंसिस्ट क्या करता है? ऑफ टू कॉपीज, ठीक है, किसका टू कॉपीज? टू कॉपीज ऑफ सिंगल टू कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, किसका करता है? सिंगल स्टैंड आरएनए, जिसे एस शॉर्ट में आरएनए बोलते हैं, जिसे हम सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम जीनोम क्या करता है? जीनोम एंड सेवरल प्रोटीन, ठीक है, सेवरल प्रोटीन, ठीक है। ये हमारा क्या करता है कि देखो एचआईवी वायरस जो होता है वो कंसिस्ट करता है, दो कॉपी कंसिस्ट करता है, किसका? सिंगल स्टैंडर्ड वायरस आरएनए जो होता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है उसका दो कॉपी क्या करता है? कंसिस्ट करता है जीनोम और सेवरल प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। अगेन हमारे लेसन में जो है ऑप्शन छुपा हुआ है, तो वहां से हम देख सकते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है टाइप ऑफ जेनेटिक कोड होता है जो एचआईवी का, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए एचआईवी बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है, तो आज हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, कुछ एमसीक्यू आज कर लेंगे, कुछ एमसीक्यू कल करेंगे, लेकिन एचआईवी जो है वो पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर हमने स्टार्ट करें जिसका एमसीक्यू प्रैक्टिस, उसका जो जितना मुझे एमसीक्यू मिल जा रहा है उतना मैंने उसका पूरा कंप्लीट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है, छोड़ छोड़ के नहीं करना है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी इज कॉज बाय, ठीक है, परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी जो होता है वो कॉज किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए एच एस वी, ऑप्शन नंबर बी HZV, ऑप्शन नंबर सी HAV, ऑप्शन नंबर डी HIV। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या पूछा? लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। जब भी कोई वायरस जो होता है फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए व्हेन द वायरस फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइड, ठीक है, आइडेंटिफाइड, इट वाज कॉल्ड इट वाज कॉल्ड लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड विद क्या होता है? वायरस, ठीक है, LAV, ठीक है, लिम्फ एडिनो जो होता है LAV से, ठीक है। लिम्फ जो भी कोई वायरस जो होता है फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया जाता है उसे हम कहते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। और ये किससे एसोसिएटेड होता है? एसोसिएटेड विद LA वायरस, ठीक है, वायरस से एसोसिएटेड होता है। बिकॉज क्या करता है? बिकॉज इट वाज क्या होता है? आइसोलेटेड, कहाँ से होता है? आइसोलेटेड फ्रॉम द लिम्फ फ्रॉम द लिम्फ लिम्फ नोड lymph node lymphocytes lymphocytes of homosexual homosexual patient, ठीक है। देखिए इसका पूरा का मतलब क्या हो गया कि जब भी जो जब भी कोई वायरस जो होता है वो अगर आइडेंटिफाई हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो क्या उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फेडिनोपैथी। और ये किससे एसोसिएटेड होता है? वायरस से एसोसिएटेड होता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि एक इट वाज क्या होता है? आइसोलेट होता है फ्रॉम कहाँ से? लिम्फ नोड से, लिम्फोसाइट्स ऑफ होमोसेक्सुअल पेशेंट से, ठीक है, होमोसेक्सुअल पेशेंट से होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम यहाँ पे आंसर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? HIV, ठीक है, persistent जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी कॉज्ड बाय किससे होता है? हमारा HIV वायरस से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ वास्टिंग सिंड्रोम इज इन एड्स इंक्लूड। क्लिनिकल सिम्टम जो होता है वास्टिंग सिंड्रोम का, उसमें जो एड्स में वो क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन नंबर ए इन्वॉलेंटरी वेट लॉस, ऑप्शन नंबर बी क्रॉनिक डायरिया, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर डी इसोफेगस कैंडिडियासिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा ऑप्शन। फटाफट आंसर करिए कि ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ वास्टिंग सिंड्रोम इन एड्स क्या इंक्लूड करता है? क्लिनिकल सिम्टम्स होता है एड्स का, वो क्या है? बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके। चलिए आंसर बताइए फटाफट क्या होगा।
आंसर करिए फटाफट, क्या होगा आंसर? देखिए, अगर हम यहाँ पे आंसर देखें, तो ये हमारा क्या-क्या इन्वॉलंटरी वेट लॉस, ठीक है? हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी सही हो जाएगा, क्योंकि एचआईवी अगर किसी पेशेंट को होता है, तो इसको कंटिन्यू जो होता है वो वेट लॉस जो होता है, इन्वॉलंटरी अपने आप से जो वेट लॉस कम होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रॉनिक डायरिया, ठीक है? पेशेंट को ऑब्वियसली से हिस्ट्री होगा क्रॉनिक डायरिया, बहुत लंबे टाइम से उसको क्या हो रहा है, डायरिया हो रही है, ठीक है? तो वो भी हमारा हिस्ट्री में होगा। और हमारा क्या है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, नहीं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द रॉन्ग, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसोफेजियल कैंडिडियासिस, ठीक है? ऑब्वियसली सी बात है, ये आंसर क्या हो सकता है हमारा, ये हिस्ट्री हो सकता है पेशेंट को इसोफेजियल कैंडिडियासिस, ठीक है? तो ये हमारे जो है ऑप्शन नंबर ए, 3 ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ठीक है? 3 ऑप्शन आर राइट। तो हमारे क्या हो गए, 3 ऑप्शन जो है राइट हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एड्स सॉरी एचआईवी, ठीक है? तो चलिए वही हम देखते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एचआईवी के। आप साथ में लिखते जाइए ना, साथ में फटाफट क्या होता है कि वो क्लियर हो जाता है, ठीक है? मतलब सब कुछ साथ-साथ में एक साथ ही आपका नोट भी प्रिपेयर हो जाता है, अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। ये, हाँ, क्या हो गया हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो गया हमारा, इनिशियली क्या होता है हमारा, इन्फेक्शन होता है, इनिशियली इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल इन्फेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, नो सिम्पटम्स होता है, ठीक है? कोई सिम्पटम्स नहीं होता है हमारा, नो सिम्पटम्स, सिम्पटम्स, नो सिम्पटम्स फॉर फर्स्ट, कितना देर के लिए, फर्स्ट क्या होता है, नो सिम्पटम्स फॉर फर्स्ट 5 years एक्सपेक्टेड माइल्ड इलनेस। फर्स्ट क्या होता है, 5 year एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट माइल्ड इलनेस, ठीक है? माइल्ड इलनेस, इलनेस एग्जाम्पल फीवर, फीवर, रैश, एटीसी, ठीक है? देखिए पहले क्या होता है इनिशियल स्टेज में जो है, इनिशियल इन्फेक्शन क्या होता है हमारे इन्फेक्शन में, सिम्पटम्स जो होता है वो नो, कोई भी सिम्पटम्स नहीं होता, ठीक है? कोई सिम्पटम्स नहीं होता, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर तक कोई सिम्पटम्स नहीं होता है। उसके बाद से जो है एक्सेप्ट जो होता है कि हमारा क्या हो सकता है, उस टाइम क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि चाहे भी हो तो कुछ भी नहीं होगा, होगा। फीवर होगा, रैशेस होगा, ये सारी चीजें जो है ये हमारे इनिशियल स्टेज में होगा, फर्स्ट 5 ईयर में, ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा, इट्स रिलेट हमारा क्या होगा, असिम्प्टोमेटिक कैरियर, ठीक है? ए सिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट, ठीक है? स्टेट इसमें क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक में क्या ही प्रॉब्लम हो गई, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में क्या होता है हमारा, ठीक है? कि नो एविडेंट क्या होता है हमारा, नो ओवर्ट साइन, ठीक है? नो ओवर्ट, ओवर्ट साइन, कोई ओवर्ट साइन नहीं होता, एक्सेप्ट एक्सेप्ट परसिस्टेंट, परसिस्टेंट क्या होता है, परसिस्टेंट जनरलाइज, एक्सेप्ट परसेंटेज जनरलाइज्ड क्या होता है, जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है? क्या होता है कि हमारा जो असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट जो होता है उसमें जो कोई ओवर्ट साइन नहीं होता, बट क्या होता है, परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फ एडिनोपैथी होती है, ठीक है? अब एड्स रिलेटेड क्या होगा, कंप्लेंट जो होता है हमारा कम्प्लेक्स, नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम, ठीक है? एड्स रिलेटेड, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है? क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। इट्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, नो साइन, ठीक है? नो साइन होता है, साइन ऑफ क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, नो साइन ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक,
नो साइन ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन एंड क्या कैंसर एसोसिएटेड, कैंसर एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद एड्स, विद एड्स, ठीक है। बट में भी क्या होगा बट में भी क्या होगा अनएक्सप्लेन, क्या होगा बट में भी अनएक्सप्लेन, बट में भी अनएक्सप्लेन, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, डायरिया और क्या होगा हमारा डायरिया फॉर कितना दिन के लिए होगा, मोर देन 1 मंथ, ठीक है, मोर देन 1 मंथ, ठीक है। और क्या होगा हमारा फीवर, फीवर फटीग, फटीग और क्या होगा माइलेज, लॉस मोर देन 10% बॉडी वेट, लेस मोर देन 10% जो है बॉडी वेट, वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस। और क्या होगा नाइट स्वेट, नाइट स्वेट, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा जो होता है 3 चीज़ें हमने देखा है। अब यहाँ से अगर देखें और क्या होता है एड्स जो होता है इन स्टेज ऑफ एचआईवी में क्या होता है नंबर ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होते हैं कैंसर एसोसिएटेड क्या होते हैं वो एड्स से रिलेटेड वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लास्ट वन। अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे सिम्टम, तो एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा एचआईवी का क्या देखे थे, इनिशियल में क्या होता है कोई सिम्टम्स नहीं होता फर्स्ट 5 ईयर तक, उसके बाद से सिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट में क्या होता है ओवर्ट एक्सेप्ट ओवर्ट साइन जो होता है एक्सेप्ट परसिस्टेंट जनरलाइज लिम्फोडेनोपैथी होती है। नेक्स्ट जो होता है हमारा एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारा जो होता है कोई साइन नहीं होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का, बट कैंसर एसोसिएटेड विद एड्स जो होता है वो में भी क्या हो सकता है अनएक्सप्लेन जो डायरिया होता है 1 महीने से ज्यादा उसको डायरिया हो सकता है। और क्या हो सकता है कि फीवर होगा, फटीग होगा, मतलब ठीक है, फटीग होगा, माइलेज होगा, उसके बॉडी में थोड़ा सा पेन भी रहेगा। और क्या होगा वेट लॉस होगा, 10% से ज्यादा जो होता है वेट लॉस होगा, और नाइट में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है जो एंड स्टेज जिसे बोला जाता है एड्स का, उसमें क्या होगा कि कैंसर रिलेटेड जो होते हैं सिम्टम्स जो होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एड्स जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अ के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विद, ठीक है, अ के बाइंड जो होता है पेशेंट को पोटेशियम बाइंड जो होता है गिवन फॉर अ पेशेंट विद, कौन से पेशेंट को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपोकैलेमिया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए फटाफट क्या होगा, आंसर करिए, चलिए आंसर बताइए कि क्या होगा हमारा आंसर। देखिए, आप लोग पढ़ाई अगर शुरू किए हो ना तो अभी देखो एक तो मतलब बहुत कम वैकेंसी आती है, ठीक है? और जो आती भी है उसमें भी बहुत मिनिमम सीट होते हैं। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा मतलब इधर से पढ़े, उधर से पढ़े ये सब नहीं करना। आपके पास जो नोट्स है सफिशिएंट है आपको पढ़ने के लिए। आप बुक से प्रैक्टिस करो, क्लासेस देख लो हमारी उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है? हम पीआर यादव या फिर जो एनक्लेस आर्यन है और मौसबी है ये सारे प्रैक्टिस करवाते हैं क्लासेस में। सब जगह से क्वेश्चंस जो होते हैं प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है? सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होता, आप थ्योरी भी पढ़ो, थ्योरी के साथ-साथ जो है आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? और 2-3 दिन में जो है एक एक हफ्ते में 2 टेस्ट जो-जो आपको देना है, टेस्ट का एनालिसिस का तरीका आपको बताया था कि हमेशा जो है जो सही हुआ उसको भी पढ़ना, उसके भी चारों ऑप्शन के रेशनल पढ़ने हैं और जो गलत हुआ उसके भी रेशनल पढ़ने हैं, ठीक है? चारों ऑप्शन पढ़ने से क्या होता है हाँ, हो सकता है एक टेस्ट में जो 4-5 घंटे लग जाएँ आपको, किसी को 2-3 घंटे लगते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है तैयार हो जाते हैं, ठीक है? वो जो होती है ना जो हम गलत किए रहते हैं उसमें 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहता है। बुक से तो पढ़ेंगे तो बहुत लोग देखना, बुक से जो पढ़ोगे ना तो लगेगा कि यार हमें तो सब आता है, पीआर यादव मैंने इतनी बार खत्म करे, टारगेट हाई इतनी बार खत्म करे, एनक्लेस खत्म करे, फिर भी मेरा सिलेक्शंस नहीं हो रहा है। तो वो क्या है ना कि हम ऐसे पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। फिर हमें लगता है यार हमें सब आता है, लेकिन अगर बुक बंद करके पूछो ना कुछ नहीं आएगा आपको। फिर ऐसे ना मतलब क्या होता है मेमोरी लॉस होते जाता है, तो उसके लिए क्या होता है रिकॉल प्रोसेस के लिए आपको रिविजन्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो उसके लिए रिविजन जल्दी हो और अच्छे से हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं विद द थियरी रिविजन, ठीक है? तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे कि के बाइंड जो है वो क्यों देते हैं, के बाइंड जो गिवन विद द पेशेंट फॉर विथ
तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ठीक है, हाइपरकैलेमिया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पोटेशियम स्पेयरिंग जो होता है बाइंडर मेडिकेशन जो होता है वो यूज किया जाता है हाइपोकैलेमिया में, ठीक है। किसमें यूज किया जाता है? यूज इन हाइपोकैलेमिया, ठीक है। हाइपोकैलेमिया में यूज किया जाता है। हाइपोकैलेमिया में यूज करता है, क्या करता है? दैट बाइंड क्या करता है? बाइंड द पोटेशियम कहाँ पे बाइंड करता है? पोटेशियम आयन इन द जीआईटी, ठीक है। पोटेशियम आयन इन द जीआईटी कहाँ पे करता है? इन द जीआईटी। जीआई ट्रैक में जो है ये पोटेशियम का बाइंड करता है और ये क्या करता है? देयर बाय प्रिवेंट और ये क्या करता है? देयर बाय प्रिवेंट प्रिवेंट इट्स ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, इट्स ऑब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है कि जो वहाँ पे जो है पोटेशियम का जीआई ट्रैक में जो है पोटेशियम का बाइंड करता है और बाइंड करके जो है उसका ऑब्जॉर्प्शन को क्या करता है? कम करता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि हम पेशेंट को जो है पोटेशियम जो है हाइपरकैलेमिया पे गिवन विद द पेशेंट विद इसमें हाइपरकैलेमिया, ठीक है, उस पेशेंट को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया? कौन सा इसमें जो है वो मैनेज हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन विद ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए कि क्या होगा आपका आंसर। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। आपने बहुत बार सुना होगा कि इंसुलिन और ग्लूकोज जो होता है वो जो हम यूज करते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, अगर कोई पोटेशियम जो है हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया तो हाइप अब यहाँ पे रेस्टोरेंट में लिख दिया हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक ग्लूकोज ग्लूकोज विद रेगुलर क्या होता है? रेगुलर इंसुलिन इज यूज्ड। रेगुलर इंसुलिन इज यूज्ड यूज्ड करते हैं यूज्ड इनटू किसमें करते हैं? हाइपरकैलेमिया टू मूव। हाइपरकैलेमिया में यूज करते हैं, ठीक है। हाइपरकैलेमिया क्यों करते हैं? टू मूव एक्सेस पोटेशियम फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। कहाँ से? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से। और जो पोटेशियम जो हाइपरकैलेमिया में क्या होता है कि पोटेशियम जो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं तो उसको हम ट्रीट करने के लिए हाइपरटोनिक ग्लूकोज विद रेगुलर इंसुलिन देते हैं, जो कि क्या करता है कि हाइपरकैलेमिया मतलब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से पोटेशियम को जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर कैटायन है, जो कल हमने पढ़ा था क्लास में, तो इसलिए इसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ही रहना बेहतर है। अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आता है तो वो हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जब वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगा तो उसकी वजह से पोटेशियम का लेवल जो होता है वो हमारा डिक्रीज होगा, और जब पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा? पोटेशियम विद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है। डिक्रीज होगा तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है। कैलेमिया हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है। तो आईबी कैल्शियम जो और एक यहाँ पे क्या है ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। और एक चीज हम देते हैं आईबी कैल्शियम, ठीक है। आईबी क्या देते हैं? आईबी कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम। आईबी कैल्शियम क्यों देते हैं? सीवियर हाइपरकैलेमिया में देते हैं। किस में देते हैं? सीवियर हाइपरकैलेमिया हाइपरकैलेमिया में देते हैं, ठीक है। सीवियर हाइपरकैलेमिया में देते हैं क्योंकि वो क्या करता है? टूवर्ड करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। क्या करता है? टूवर्ड करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। ये हम किस में देते हैं? कैल्शियम जो होता है वो आईबी कैल्शियम जो हाइपरकैलेमिया सीवियर हाइपरकैलेमिया में देते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इंसुलिन 10 यूनिट इज 50 ml ऑफ 50% डेक्सट्रोज, ठीक है। इंसुलिन 10 यूनिट जो है वो 50 ml में दे रहे हैं। 50% डेक्सट्रोज इन प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट। पेशेंट के लिए 50 ml डेक्सट्रोज जो है प्रिस्क्राइब किया गया विद क्रॉनिक रीनल फेलियर टू रिवर्स। जो क्रॉनिक रीनल फेलियर को रिवर्स करने के लिए ऑप्शन नंबर ए हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपरकैलेमिया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए फटाफट क्या होगा।
चलिए आंसर बताइए फटाफट क्या होगा? तो क्या होता है कि जब भी देखिए, कभी भी जो है इंसुलिन जो होता है वो हम हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? अगर पेशेंट में जो है हाइपरकैलेमिया है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया में जो होता है, ये हमारा क्या हो जाता है किडनी फेलियर जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है उसमें जो है पोटेशियम जो है ठीक से किडनी जो है ठीक से काम नहीं करता जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हाइपरकैलेमिया कॉज़ करता है, ठीक है? पोटेशियम जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता जिसकी वजह से हमारा क्या होता है हाइपरकैलेमिया कॉज़ करता है क्योंकि क्रॉनिक किडनी फेलियर है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट कॉमन इन द पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन एक इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर है जो कि कॉमन है इंसुलिन इन्फ्यूजन पेशेंट में। ऑप्शन नंबर ए हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर बी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन नंबर डी हाइपरकैलेमिया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा? आंसर बताइए फटाफट क्या होगा? आंसर करिए फटाफट क्या होगा? देखिए, अभी हम लोग बोले कि इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर में पेशेंट को क्या हो सकता है हमारा, तो वो हमारा देखो अब जब भी हम इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकोज़ क्यों देते हैं पेशेंट को? क्योंकि हम पेशेंट को हाइपरकैलेमिया ठीक करने के लिए देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का जो है डोज़ ज़्यादा हो गया हाइपरकैलेमिया का अगर हाइपरकैलेमिया नॉर्मल हो गया पेशेंट को अगर हम दे दिए डोज़ और डोज़ ओवरडोज़ हो गया हमारा क्या होगा? फिर वो क्या करेगा तुरंत से पोटेशियम को कम कर देगा, तो ये हमारा क्या करेगा हाइपोकैलेमिया, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन हाइपोकैलेमिया, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी क्योंकि इंसुलिन अगर देने से हमारा हाइपर पोटेशियम कम होगा और अगर नॉर्मल से ज़्यादा कम हो गया ओवरडोज़ की वज़ह से तो क्या हो गया हमारा हाइपोकैलेमिया कॉज़ करेगा। तो ये हमारा आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डज़ इंसुलिन हेल्प टू मूव इंटू द सेल? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है जिसमें इंसुलिन जो है हेल्प करता है तो मूव करने के लिए उसको सेल में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी बाइकार्बोनेट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा? क्योंकि अभी हम लोग कंटिन्यू उसी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ईज़ी है आंसर बताना, तो आप फटाफट आंसर बता दीजिए कि क्या होगा आंसर? देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑब्वियसली सी बात है पोटेशियम हो जाएगा क्यों? क्योंकि हमारा इंसुलिन जो है वो हमेशा हाइपरकैलेमिया में देते हैं और हाइपरकैलेमिया क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम जो होता है बॉडी से बाहर हो जाता है तो उसको अंदर करने के लिए वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट हो जाए उसके लिए हम इंसुलिन प्लस रेगुलर इंसुलिन प्लस क्या देते हैं? हम ग्लूकोज़ देते हैं तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन पोटेशियम को इंटू सेल में करने के लिए हम क्या हेल्प करता है क्या? इंसुलिन, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर ए मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट एक मदर जो है मैग्नीशियम सल्फेट रिसीव कर रही है फॉर सिम्टम्स ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया किसके सिम्टम्स के लिए? क्योंकि उसको हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया। हाइपोमैग्नीसीमिया मतलब कि मैग्नीशियम का लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज से कम हो गया है, ठीक है? इंपॉर्टेंट साइन फॉर द नर्स टू नोट फर्स्ट इज एन, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट साइन जो है नर्स क्या नोट करेगी? ऑप्शन नंबर ए कूल स्किन होगा और स्किन टेम्परेचर होगा या फिर रैपिड पल्स रेट होगा या फिर टिंगलिंग इन द टोज होगा जो अंगूठा जो है उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होगा या फिर डिक्रीज डीप टेंडर रिफ्लेक्स या फिर डीप टेंडर रिफ्लेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा? देखिए हाइपोमैग्नीसीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपोमैग्नीसीमिया हाइपोमैग्नीसीमिया का मतलब होता है कि मैग्नीशियम लेवल जो है वो लेस देन क्या हो जाएगा 1.6 mg पर डीएल अगर इससे कम हो जाता है हमारे बॉडी में तो क्या हो जाए बिलो द 1.6 mg पर डीएल अगर हो जाता है दैट इज कॉल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है? और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक या क्लिनिकल सिम्टम्स पूछे तो साइन एंड सिम्टम्स अगर बोल दे तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ये होगा ट्रैकीकार्डिया, ठीक है? हार्ट रेट क्या होगा बढ़ जाएगा टैकीकार्डिया देखिए कि हड्डी के अंदर हार्ट रेट बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन बीपी भी जो है वो बढ़ जाएगा हाइपरटेंशन हो जाएगा हाइपरटेंशन और क्या होगा सोलो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है? सोलो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन और क्या होगा हमारा और क्या होगा पॉजिटिव ट्राउसियस साइन क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव ट्राउसियस साइन क्या होगा ट्राउसियस साइन, ठीक है? प्रोटेसिव ट्राउसियस साइन होगा और चॉस्टिक साइन होगा क्या होगा हमारा चॉस्टिक चॉस्टिक साइन भी होगा चॉस्टिक साइन भी होगा हाइपर रिफ्लेक्स टेटनी होगा क्या होगा हाइपर रिफ्लेक्स होगा हाइपर रिफ्लेक्सिया
हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, टेटनी होगा, टेटनी होगा, ठीक है, टेटनी होगा, और क्या होगा हमारा, सीजर भी होगा। क्या कॉज करेगा, सीजर, सीजर्स कॉज करेगा, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये हमारा किसके सिम्पटम्स है, हाइपर मैग्नीसीमिया का। जब भी हमारे बॉडी में जो है मैग्नीशियम कम होगा तो क्या होगा हमारा कि टैकीकार्डिया, हार्ट रेट जो है बढ़ जाएगा। और हाइपोमैग्नीसीमिया किसे कहते हैं, जब भी वन बिलो द 1.6 mg पर डीएल होता है, दैट इज मैग्नीशियम का लेवल हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया, ठीक है। और क्या कॉज करता है, टैकीकार्डिया कॉज करता है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन कॉज करता है, स्लो रेस्पिरेशन कॉज करता है, सांस लेने से धीरे हो जाएगा, और क्या होगा, चॉस्टिक साइन जो आपने पढ़ा है, ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, और ट्राउसियस साइन होगा, और क्या होगा हमारा, सीजर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हमारा जो है, ये हमारे सिम्टम्स हो जाएंगे किसके, हाइपोमैग्नीसीमिया के। तो अब इसमें आप लोग आंसर बताइए कि इसमें, अब तो रश्मि बता दिया, अब आंसर बताइए कि क्या होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, हमारे हाइपर रिफ्लेक्सिया और डिक्रीज द डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो हमारा कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The mineral that regulate contractions and nerve transmission is, ठीक है, कौन सा ऐसा मिनरल जो है जो रेगुलेट करता है नर्व नर्व ट्रांसमिशन को और मसल्स को, ठीक है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पर रेगुलेट मसल्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड क्या पे हो जाएगा, ट्रांसमिशन, ठीक है। उसको कौन सा मिनरल जो है रेगुलेट करता है, ऑप्शन नंबर ए सल्फर, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए क्या होगा आंसर। देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम इज सेकंड जो होता है, सेकंड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉमन कटायन इन इंट्रासेलुलर, कटायन इन इंट्रासेलुलर, ठीक है। क्या होता है, मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर, ठीक है, मोस्ट कॉमन इन कटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड आफ्टर पोटेशियम, फ्लूइड आफ्टर पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो मोस्ट कॉमन, सेकेंड मोस्ट कॉमन क्या होता है, कटायन होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का पोटेशियम के बाद, ठीक है। तो ये क्या होता है, और ये क्या होता है, इट इज नीडेड, यहाँ पे लिख लो, इट इज नीडेड, नीडेड क्या होता है, नीडेड फॉर डीएनए रेगुलेट, फॉर डीएनए रिपेयर। ये किस में काम आता है, डीएनए रिपेयर में काम आता है, ठीक है, डीएनए रिपेयर और मॉडरेट सेलुलर और क्या करता है, मॉडरेट सेलुलर डिफरेंशिएशन करता है, क्या करता है, सेलुलर मॉडरेट मॉडरेट सेलुलर सेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये क्या करता है हमारा कि मॉडरेट सेलुलर डिफरेंशिएशन भी में भी हेल्प करता है, ठीक है, उसके लिए नीड होती है। और क्या हमारा होता है, और प्रोलिफरेशन में भी, और क्या करता है, प्रोलिफरेशन भी करता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये एक एंजाइम जो होता है इन्वॉल्व होता है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। क्या होता है ये एक कंपोनेंट ऑफ एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस के लिए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये भी आप यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि मैग्नीशियम के बारे में हो गया, थोड़ा बहुत हमने मैग्नीशियम के बारे में देख लिया। और अगर हम देखें तो कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि मैग्नीशियम जो है सेकंड मोस्ट, फर्स्ट मोस्ट कौन सा है, इंट्रासेलुलर कटायन जो है पोटेशियम है, और सेकंड कौन सा है, मैग्नीशियम जो है। मैग्नीशियम जो है तो ये हमारा क्या होता है, डीएनए रिपेयर के लिए काम करता है, मॉडरेट सेलुलर डिफरेंशिएशन भी करता है, प्रोलिफरेशन भी करता है। ये एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि क्या करता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो चलिए आंसर बता दीजिए क्या होगा हमारा, आंसर बता दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस बात है, हम लोग मैग्नीशियम मैग्नीशियम पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम इज द राइट ऑप्शन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो। तो अगर मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास में टाइम से जुड़ा करें, और फिर टाइम से जो है सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और जो है आप जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।
किसी को कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख कर के भेज सकते हो, ठीक है?